दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई दुख आता है या निराशाएं चारों तरफ से हमें घेर रही होती है, उस समय हमें भगवान याद आते हैं। उस समय अगर हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान के करीब जाते हैं, तो हमारे दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इनमें से ही कुछ लोग वृंदावन भी अपना दुख दूर करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, जो लोग वृंदावन गए हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ कितना सुकून मिलता है, और जो नहीं गए उन्हें एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पर कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की थी। वृंदावन में ही एक बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हम बांके बिहारी मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, जब भी आप वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी मंदिर में जरूर जाइएगा। इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं जो शायद आपको पता ही नहीं हो। आपने मंदिर में दर्शन तो जरूर किए होंगे, पर ये बातें आपको शायद नहीं पता होगी। तो दोस्तों, आज हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी इसकी स्थापना। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने ही की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वयं प्रकट हुई थी मूर्ति। स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण ने दर्शन दिए थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया। मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी पूजा। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का कार्य संपन्न हो गया, तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित कर दिया गया। राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बांके बिहारी। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी कि सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल में पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। मूर्ति की आंखों से आंखें मिलाते हैं भक्त। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। यही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत में हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। विहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है प्रकट्य दिवस। बांके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्रकटता तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। बिहार पंचमी के दिन चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। सिर्फ जन्माष्टमी पर होती है मंगल आरती। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगल आरती साल में केवल एक बार जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया पर होते हैं चरणों के दर्शन। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, भगवान को बांके बिहारी क्यों कहा गया? भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने ही दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के रूप में जाना जाता है। 3 कोण यानी कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए,
और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।